पंजाब में सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ डॉक्टर सरापा एहतजाज। लाहौर चेरिंग क्रॉस से ग्रैंड अलायंस के एहतजाजी मुजाहिरीन वज़ीर आला हाउस की तरफ रवाना। पुलिस ने एहतजाजी मुजाहिरीन को वज़ीर आला हाउस जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज। मुजाहिरीन वज़ीर आला हाउस के करीब पहुंच गए। निश्तर अस्पताल मुल्तान के डॉक्टर्स पैरामेडिक्स ने अस्पताल का शोबा आउटडोर बंद करवा दिया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का निजकारी कानून वापस लेने और मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट बहाल करने का मुतालबात की मंजूरी तक आउटडोर में हड़ताल जारी रहेगी। दरियाई सिंध पर मुतनाज़ कैनाल मंसूबे के वकला बरादरी सरापा एहतजाज। लाड़काना, मीरपुर खास, उमरकोट, शेरो फेरोज में वकला का अदालती बाइकॉट। अदालतों के दरवाजे बंद। किसी भी पुलिस अफसर या एहलकार को अदालत में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। सालीन खार। बलूचिस्तान बार काउंसिल का भी कैनाल इशू पर सिंध के वकला से इजहार यकजहती। अदालती बाइकॉट। वकला ने जिला कचहरी से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख की वकला बरादरी से धरना खत्म करने की अपील। कहा, इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान की तिजारत मुतासिर हो रही है बल्कि मुल्क की मईशत को खतरात लाहक हैं। सिंध हुकूमत की अपील पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज ही तलब। नोटिफिकेशन जारी। चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा समेत 25 शुरका को खुसूसी दावत दी गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि आज कैनालों के मामले का फैसला हो जाएगा। सिंध की तरफ से वज़ीर आला सिंध CCI इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में नहरें निकालने के मंसूबे को खत्म करने की वफाकी और सिंध हुकूमत की तजवीज़ पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास पहले 2 मई को तलब किया था। सेनेट में ताज हैदर की खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी MQM को न मना सकी। MQM की उम्मीदवार निगत मिर्जा ने पार्टी टिकट जमा करवा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, MQM पाकिस्तान की जानिब से टिकट जमा करवाया। पहले भी सेनेटर रह चुकी हूँ। पार्टी ने फैसला करके ही टिकट जारी किया। सिंध से सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी के पास वाज़ेह अक्सरियत। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 117। MQM के सिंध असम्बली में 37, PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद 8 और जमात इस्लामी का 1 रुकन है। सेनेट इलेक्शन के लिए अहल 163 वोटर्स में से पीपल्स पार्टी के पास 117 वोट हैं। 6 मई को सेनेट की खाली नशिस्त पर सिंध असम्बली में पोलिंग होगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध सेनेट ज़िमनी इंतखाब के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। चीन का पहलगाम वाक़े के मामले पर पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान। चीन के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हम पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को मुकम्मल तौर पर समझते हैं और पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और भारत सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, मसाइल के हल के लिए बातचीत के रास्ते को अपनाएं। उन्होंने पहलगाम में पेश आने वाले हालिया वाक़यात की मुनसिफाना और बरवक्त तहकीकात की हिमायत का भी इआदा किया। भारत को आलमी सफारतकारों के सामने सुबकी का सामना। भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। मोदी सरकार गैर मुल्की सफारतकारों के सामने पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस सबूत न रख सकी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है। भारत के पास पहलगाम हमले में मुलव्विस पाकिस्तान के होने के शवाहिद मौजूद नहीं और भारत ने 100 गैर मुल्की सफारतकारों को वजारत खारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी। पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों की शनाख्त के डाटा समेत तकनीकी इंटेलिजेंस के बारे में मुख्तसर तौर पर आगाह किया। सफारतकारों का भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर इजहार हैरानगी। पाकिस्तानी मीडिया की जुर्रतमंदाना जवाब के बाद भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तानी न्यूज़ और यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया ने भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया। हिंदू इंतहा पसंदों की अमेरिका में एहतजाज की कोशिश नाकाम। भारत के इस एहतजाज के पेश नज़र पाकिस्तानियों की कसीर तादाद टाइम्स स्क्वायर पहुँच गई। एहतजाज को पाकिस्तानी तारकीन वतन और मकामी अफराद ने नाकाम बना दिया। पाकिस्तानी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। नामवर पाकिस्तानी शख्सियात ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तान खुद मुख्तार और पुरसुकून और पुरामन मुल्क है। जहां बात आ जाए पाकिस्तान की सलामती की, उस पर कोई समझौता नहीं। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान ऐसा कमज़ोर मुल्क है कि आप हमला करें और हम खामोश तमाशाई बने रहेंगे?
हाई अलर्ट हैं, अफवाज मुकम्मल तैयार, भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मैं नहीं समझता कि भारत की तरफ से किसी जारहियत का खतरा टल गया। भारत की ये तारीख है कि जब भी वहाँ किसी रियासत का इलेक्शन आया है तो उन्होंने इस किस्म का ड्रामा रचाया। इस वक्त भी बिहार में इलेक्शन हो रहा है और इसके लिए इशू बनाया जा रहा है। भारत के अंदर भी बेशुमार आवाज़ें उठ रही हैं कि ये मोदी ने एक ड्रामा रचाया है। कश्मीरी भी सरापा एहतजाज हैं, वहाँ मावराए अदालत कत्ल किए जा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना की दुनिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरक्की में शामिल होने की दावत। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मुआशी इस्तेहकाम कोई मंजिल नहीं, तरक्की का जरिया है। महंगाई अब 0.7% की सतह पर है, जो 60 बरस में सबसे कम है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुर्रतमंदाना और ज़रूरी फैसलों से तश्कील पाएगा। माहौलियाती तब्दीली और मालियाती शोबे में जुर्रतमंदाना इस्लाहात के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका, मईशत बहाली की राह पर गामजन है। तवानाई, टैक्स, हुक्मरानी और सरकारी इदारों की इस्लाहात पर मबनी हिकमत अमली पर गामजन है। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी से हर साल GDP का 2% बचने की तवक्को है। निजकारी का अमल शफाफियत और सरमायाकारों के एतमाद पर मबनी होगा। डिजिटल बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स और ग्रीन फाइनेंस को फ़रोग़ देंगे। पाकिस्तान का तिजारती खसारा कम करने के लिए अमरीकी खाम तेल दरामद करने पर गौर। पाकिस्तानी वफ्द अमरीका से टैरिफ मुज़ाकरात के लिए इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद। अमरीका को तिजारती खसारा कम करने के लिए तेल खरीदने की पेशकश। पाकिस्तानी वफ्द अमरीका से टैरिफ अमरीकी से जुड़े मामलात पर तबादला ख्याल कर रहा है। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर का ज़िले कचहरी इस्लामाबाद का दौरा। सदर बार से मुलाकात, CCTV कैमरों की बंदिश और सिक्योरिटी के मामलात पर नोटिस ले लिया। सदर बार के खिलाफ से जजेस के रवैये, चैम्बर और बार रूम समेत दीगर मामलात से चीफ जस्टिस को आगाह किया। क्वेटा बड़ी तबाही से बच गया, CTD की दरख्शा के इलाके में कार्रवाई। कलदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 2 दहशतगर्द हलाक। एक दहशतगर्द गोली लगने से मारा गया, दूसरे ने खुद को बम से उड़ा लिया। हलाक दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद और हथियार बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द तखरीबकारी का मंसूबाबंदी कर रहे थे। पॉलिसी फैसला भी कर लें, सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट ने जो करना है करे, वो उनका पॉलिसी का मामला है, हमने सिर्फ इस केस की हद तक मामले को देखना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपको तीनों निकात पर दलाइल के लिए कितना वक्त दरकार होगा। अटॉर्नी जनरल बोले, 45 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। कानूनी निकात पर ख्वाजा आरिस दलाइल मुकम्मल कर चुके। अपील के हक वाले पर हुकूमत से मुशावरत के लिए मजीद 1 हफ्ता दरकार होगा। अदालत ने मजीद समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी। छब्बीस नवंबर एहतजाज के 2 मुकदमात में बुशरा बीबी की जमानत में 11 जून तक तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने की हिदायत। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना सेक्रेटरीट और कराची कंपनी में 2 मुकदमात दर्ज हैं। आलिया हमजा, सलमान अकरम राजा समेत दीगर की जमानतों में 17 जून तक तौसी। जरताज गुल की बरियत की दरखास्तों पर फैसला न सुनाया जा सका। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज ने रिमार्क्स में कहा, जरताज गुल आज अदालत में पेश क्यों न हुए, उनके वारंट गिरफ्तारी निकालें। अगर जरताज गुल पेश होती तो बरियत की दरखास्तों पर फैसला सुना देते। अदालत ने केस की समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी। मोदी सरकार का पानी पर बयानिया भी शर्म से पानी पानी हो गया। दरिया झेलम में इजाफी पानी छोड़ने के हवाले से भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। दरिया झेलम में इजाफी पानी छोड़ने का दावा झूठा निकला। भारत के पास दरिया का बहाव रोकने या उसमें तब्दीली करने की सलाहियत ही नहीं। भारत के सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली के ऐलान को सच साबित करने की भोंडी कोशिश। अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए पाकिस्तान का पानी रोकने का ढंडोरा पीटने लगा। भारत के पास इस वक्त मगरबी दरियाओं पर महज 0.624 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की मजमूई गुंजाइश है। इसके मुकाबले में सिर्फ पाकिस्तान के मंगला रिजर्वायर में 7.3 मिलियन एकड़ गुंजाइश है।